ये मैं हूँ और ये भी मैं हूँ। मैं सो नहीं पाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं कमेंट पढ़ती थी तो मेरी बहनें और मेरे भाई तो मेरे को मोटी कह के ही बुलाते थे। इतना डिमोटिवेट किया ना मुझे। कोई आपको आपको अंदर से नहीं देखना चाहता, ना समझना चाहता है। सिर्फ लोग ये देखते हैं कि आप कैसे लगते हो या फिर आपका शरीर कैसा दिखता है, आप सुंदर दिखते हो कि नहीं। अब मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहीं बन सकती वैसी। राधे राधे, मैं हूँ आरती साहू। ये मैं हूँ और ये भी मैं हूँ। मैंने 150 दिन में किया है 30 किलो वजन कम। हे भगवान, इतने लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, बताओ कैसे किया वजन कम। अरे मोटी, तेरी हवा किसने निकाल दी? एकदम से इतनी पतली कैसे हो गई? सूखा रोग लग गया शायद इसे। मुझे इतने गंदे कमेंट आते थे ना कि मोटी भैंस कितना खाती है, धरती पे बोझ। इतने गंदे कमेंट, गालियां देते थे कमेंट में जस्ट बिकॉज मैं मोटी दिखती थी। मेरे रिलेटिव्स तक मुझे इतना गंदा बोलते थे, मुझे कंपेयर करते थे कि यार इसकी लड़की कितनी गंदी दिखने लगी है, वो कितनी गंदी दिखने लगी है, कितना खाने लगी है। जबकि मैं ज्यादा नहीं खाती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि मैं मोटी हो रही थी अचानक से ही। मेरे घर वाले भी बोलते नहीं थे, लेकिन मुझे दिखता था कि मैं मोटी हो रही हूँ, इस वजह से मुझे दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। मैं सो नहीं पाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं कमेंट पढ़ती थी तो मैं घर से बाहर नहीं निकलने लगी थी कि मुझे लगता था कि मैं गंदी दिखती हूँ। मैं अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनने लगी थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे हाथ मोटे हैं, मेरा पेट मोटा है। मेरे कॉलेज में तक मुझे सब मोटी कह के बुलाते थे, कोई मेरा नाम नहीं लेता था। मैं उनके सामने तो हंस देती थी कि मैं उनके सामने हंस देती थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे दोस्त हो, मेरी बहनें और मेरे भाई तो मेरे को मोटी कह के ही बुलाते थे। इतना डिमोटिवेट किया ना मुझे। कोई आपको आपको अंदर से नहीं देखना चाहता, ना समझना चाहता है। सिर्फ लोग ये देखते हैं कि आप कैसे लगते हो या फिर आपका शरीर कैसा दिखता है, आप सुंदर दिखते हो कि नहीं। यहाँ तक कि जब मैंने 30 किलो वजन घटा भी लिया था ना, उसके बाद भी मेरा चेहरा बड़ा था तो मुझे उसने भी कमेंट करते थे कि बता, मोटी से पतली तो हो गई, चेहरे का क्या करेगी। मैंने इतना कुछ झेला है ना, इतना कुछ चेंज किया अपने बॉडी में, सब कुछ। मैं जैसी थी अब मैं वैसी नहीं हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती मैं किसी को बोलूं या किसी को ऐसे टॉन्ट मारूं कि तुम मोटे दिखते हो। मुझे लगता है कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। लेकिन ठीक है, जितने गंदे कमेंट करे लोगों ने, इतना गंदा बोला मुझे, इतना हर्ट किया मेंटली, फिजिकली, मैं खुद को, मैं अपने आप को मारती थी कि मैं कितनी गंदी दिखती हूँ। तू डिजर्व करती है, इसलिए तुझे लोग गंदा बोलते क्योंकि तू ऐसी दिखती है। लेकिन उन्हीं कमेंट्स की वजह से, उन्हीं हेटर्स की वजह से जिन्होंने मुझे इतना गंदा बोला, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही मैंने खुद पे ध्यान दिया और मैंने अपने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया। मैंने अपनी बॉडी से 30 किलो वजन घटा के निकाल के फेंक दिया। और ऐसे नहीं जो बोल रहे हैं कि हवा निकल गई, ऐसा अपने आप को काटना होता है जब तुम वेट लॉस करते हो। एक ऐसा ऐसा मेंटल स्टेट होता है ना, खाने पे कंट्रोल करना। सोचो, मैं एक ऐसी लड़की थी जिसे नमकीन इतनी ज्यादा पसंद थी, मैंने 4 महीने से नमकीन का टेस्ट नहीं लिया है, मैंने शुगर छोड़ दी। मैं शुगर नहीं खाती, मैंने रोटी नहीं खाई है 4.5 महीने से। मैं एक ऐसी इंसान बन चुकी हूँ ना अपनी लाइफ में, अब मैं जो चाहती हूँ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं अब जो करना चाहूँ अपनी जिंदगी में कर सकती हूँ। वेट लॉस के बाद जो कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा है, ऐसा नहीं था कि मैं मोटी थी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था या मुझे गंदा लगता था, बट हाँ बुरा लगता था। मुझे बेंच पे भी बैठू ना, अगर 3 लोग बैठ जाते थे, अरे आरती बैठ गई तो हम कहाँ बैठेंगे, पूरी जगह तो पे तू ही बैठ गई। अगर हम लोग बाइक पे भी जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स है, तो मुझे नहीं बैठाते थे ये बोल के कि तू मोटी है। मेरी वो ना, मैं बाहर से ऑर्डर करती थी ना, मुझे बहुत पसंद था बाहर का खाने का, तो पापा मुझसे बोलते तो नहीं थे, मुझसे पापा ये बोलते थे कि क्यों खाती है इतना बाहर का ऑर्डर करती है। तो मुझे बुरा लगता था कि बताओ कैसे मेरे को बोलते, मेरे खाने पर रोक टोक लगा रहे हैं। लेकिन वो सही बोलते थे, उनको दिखता था, वो मेरे मुंह पे नहीं बोल पाते थे कि मत खाइए नुकसान करेगा। मुझे ये लगता था कि मुझे खाने से रोक रहे हैं। जब मैंने अपनी जिंदगी में सोच लिया था कि नहीं आरती बस, अब तुझे सबको जवाब देना है, दिखाना है कि तू ये नहीं है जो तुझे लोग बोल रहे हैं, तू कर सकती है। क्योंकि एक टाइम के बाद मेरे दिमाग में ये चल गया था कि नहीं, अब मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहीं बन सकती वैसी लड़कियों के जैसे जो इतनी पतली होती है, इतनी सुंदर दिखती है। मुझे लगता था यार मैं इतनी गंदी हूँ, मुझे क्यों नहीं कोई प्यार करता यार, क्या
इतनी गंदी दिखती हूँ मैं। तो मैंने दिमाग में यही सोच लिया था कि नहीं आरती अब तू ऐसी है, एक्सेप्ट कर खुद को, ना तुझे कोई प्यार करेगा और ना तू लड़कियों जैसा बन सकती है जो सुंदर दिखती है, क्योंकि सुंदरता तो बाहर की देखते हैं ना लोग। जब मैंने सोच लिया था कि नहीं अब मुझे करना है, मुझे दिखाना है, मुझे चेंज होना है, खुद के लिए भी दूसरों को भी दिखाना है मुझे। 15 जनवरी जब मैंने स्टार्ट किया था, जिस दिन मुझे याद है मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, मैं नहीं चल पाती थी उतना, मैं नहीं वर्कआउट कर पाती थी, फिर भी मैंने स्टार्ट किया छत पे जाके। एक चटाई होती है हमारे घर में, तो मैट वगैरह नहीं होती, तो फटी चटाई थी। उस दिन मैंने स्टार्ट किया था अपना वर्कआउट करना। मुझे याद है कि मेरी सांस फूल रही थी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं गिर रही थी, उठ रही थी, लग रहा था कि बस अभी मर जाऊंगी मैं। मैंने 15 दिन तक बिल्कुल ठान लिया कि मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे करना है। मैं करती रहती थी, करती ही रहती थी। मैं कॉलेज जाती थी, चल के जाती थी। मैंने बहुत सर्च किया, मतलब मैं एक ऐसी मेंटल स्टेट में पहुंच गई थी जहां पे मैं सिर्फ सर्च करती रहती थी, क्योंकि पहले मैं ना कोई वजन घटाता तो मैं उसको पूछती थी कि आपने कैसे वजन किया, कम मुझे भी बताओ, मुझे भी अपना वेट कम करना है। क्योंकि मैं सिर्फ सोच रही थी, मैं कर नहीं रही थी। मैं रील्स देखती थी, मैं यूट्यूब पे देखती थी, लेकिन मैं कर नहीं रही थी। तो मैं पूछती थी, मैं सोचती थी कोई मुझे बता दे कि कैसे कम किया, कुछ दवाई खा सकते हैं क्या, किसी दवाई से कम हो जाए। तो मैं ऐसे पूछती थी। लेकिन एक ऐसा टाइम आ गया कि मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इस सब से तो नहीं होगा। ना कोई ऐसी दवाई होती है जिससे हम खा के पतले हो जाए, और सर्जरी वगैरह तो भाई कोई मत कराना ना। मैंने कराई है, जो भी कमेंट करते हैं कि आपने सर्जरी कराई है, यहाँ पे जो दाग है वो किस चीज के हैं, वो मेरे अपेंडिक्स के ऑपरेशन के हैं। मैंने कोई सर्जरी वगैरह नहीं कराई थी। और जो मैंने वेट लॉस किया, मेरी ना दादी एक्सपायर हुई थी 15 जनवरी के बाद। मैंने 15 दिन तक किया अपना वर्कआउट वगैरह सब करती थी मैं, लेकिन मुझे लगा था कि मुझमें थोड़ी अंतर आ रहा है, लेकिन 15 दिन में कोई अंतर नहीं आता है किसी इंसान में। 15 दिन देखो, मैंने एक वीडियो भी देखी थी, 1 महीने या फिर 15 दिन तक तुम्हें खुद में अंतर दिखेगा। 1 महीने बाद तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे चेंजेस दिखेंगे, 2-3 महीने बाद लोगों को चेंजेस दिखेंगे, 3 महीने बाद लोग तुमसे पूछेंगे कि तुमने ये किया कैसे। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तब जब मैं गई ना, मेरी दादी एक्सपायर हुई, मैं गई तो मैं ऑलरेडी वेट लॉस पे थी, मैं कर रही थी टूट के बिल्कुल। मैं ऑलरेडी सोच रही थी कि मुझे कुछ नहीं खाना है यहाँ पे सबको, क्योंकि वहां पे सब खाना वगैरह होता है। मैं खुद कंट्रोल कर रही थी। और मेरे रिलेटिव है एक, वो मेरे को ऐसे बोले कि ज्यादा खाने लगी है क्या, कितनी मोटी हो गई है। मेरे को इतना गंदा लगा। मैं सिर्फ पानी पी के रह रही थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था उस दिन। मैं बाहर जितनी बार भी निकल के जा रही थी रिलेटिव्स के सामने, तो 4 जोड़ी मैंने कपड़े चेंज किए कि शायद इसमें पतली दिखूं, इसमें पतली दिखूं। जब मैं वापस आई ना, तो मैं रो रही थी कि मम्मी यार मैं इतना कर रही हूँ फिर भी क्यों नहीं घट रहा, बहुत रोई थी। और एक है शायद शुभचिंतक बोल रहे या कुछ भी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम फ्रूट डाइट करो 7 दिन के लिए, टोटल फ्रूट, मतलब कुछ भी नहीं खाना, फाइबर ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, सिर्फ यही खाना है 7 दिन के लिए। मुझे तो लगा कि यार बिना रोटी के कैसे मैं रह पाऊंगी। सबसे बड़ी बात अपनी मम्मी को बोलना कि मम्मी मैं रोटी नहीं खाऊंगी, सोचो क्या हुआ होगा मेरे घर में। रोटी खाना बहुत बड़ी बात होती है हमारे यहाँ। मैंने 7 दिन तक सिर्फ फ्रूट्स खाए, फ्रूट सैलेड। फ्रूट्स में मैं खाती थी, पपीता खाती थी, चुकंदर खाती थी, खीरा खाती थी, जो भी सेव खाती थी। और मैंने शुगर पूरी कट डाउन कर दी, मैंने शुगर नहीं खाई, अभी तक मैं शुगर नहीं खाती। मेरा मन ही नहीं करता अब शुगर खाने का, जो भी नेचुरल शुगर होती है फ्रूट्स की, सिर्फ मैंने वही खाई। 7 दिन तक मैंने ओनली फ्रूट, सब्जियां, इसी पे रही। मैं सिर्फ कच्ची चीजें खाई मैंने। 7 दिन के बाद जब मैंने देखा, मुझे लगा कि हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं घट सकता, घटेगा, घट रहा है, मुझे रिजल्ट दिख रहे थे। लेकिन मैंने वजन नहीं चेक किया, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में वजन चेक किया था अपना, मेरा 82 था, 82 किलो की थी मैं जब मैंने वजन चेक किया था। उसके बाद मैंने आज वजन चेक किया है 150 दिन बाद, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज मेरा वेट 52 है। मुझे यकीन नहीं होता, आपको बता रही हूँ, मैं खुद अपनी वेट लॉस वीडियो बना रही हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं लोगों की वेट लॉस वीडियो देखती थी और सोचती थी मैं भी बनाऊंगी। बस सबसे बड़ी बात यही थी कि मैंने सोचा था कि मुझे भी बनाना है। मुझे रात में नींद नहीं आती थी, मैंने शक्कर छोड़ दी थी, मैंने नमक छोड़ दिया था, ना काला नमक ना सफेद नमक। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैंने जो किया है मैं बस आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। अब सबसे बड़ी बात आती है वर्कआउट की। मैं कौन सा वर्कआउट करती हूँ? आती तुमने ऐसा कौन सा वर्कआउट किया कि तुम्हारे ये लगने लगे, तुम्हारा पेट अंदर चला गया, तुम्हारी हवा पचक गई? जब मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट किया तो मुझे उसमें ये बेनिफिट हुआ कि मैं जितने टाइम भी उठती थी उसके बाद मैं वर्कआउट करती थी, मैंने गैप नहीं किया।
गाइस आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 150 दिन में एक दिन का भी अपना वर्कआउट गैप नहीं किया। मैं 150 दिन से लगातार, संडे का भी मैंने कोई वर्कआउट अपना नहीं छोड़ा, डेली वर्कआउट और डेली डाइट लिया, तभी इतने अच्छे रिजल्ट दिखे हैं जो मैं 30 किलो वजन घटा पाई हूँ 150 दिन में। तो आपको भी देखो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने कंसिस्टेंसी करी। मुझे लगता था अरे यार छूट जाएगा यार वर्कआउट, एक दिन छूट जाएगा, एक हमको लगता है एक दिन में क्या होगा, लेकिन सोचो जिस दिन हम अपनी डाइट स्टार्ट करते हैं, जिस दिन अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, उस दिन लगता है कि यार आज कुछ घटेगा क्या। सोचो जब हम एक दिन में घटाने की सोच सकते हैं, तो एक दिन अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो भी इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से मैंने एक दिन भी, और मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैंने 150 दिन में एक दिन भी वर्कआउट का गैप नहीं किया। वर्कआउट में मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया था, यूट्यूब पे देख के मैं करती थी 10 मिनट का वैली वर्कआउट करती हूँ मैं स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं 30 मिनट का इंटेंस कार्डियो वर्कआउट करती हूँ, या फिर कोई भी बॉडी वर्कआउट। देखो होता क्या है, जब इंसान 150 दिन इतनी जल्दी वेट लॉस करता है ना, तो उसकी स्किन लूज हो जाती है यहाँ की चेहरे की। लेकिन मेरी स्किन लूज नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि मैंने वॉक किया, मैंने ज्यादा मूव किया, कम खाया, बॉडी वर्कआउट किया घर पे। बैली वर्कआउट 10 मिनट का करती हूँ, उससे मेरा वार्म अप हो जाता है। फिर उसके बाद मैं 30 मिनट का अपना इंटेंस कार्डियो या बॉडी वर्कआउट करती हूँ घर पे। फिर उसके बाद आती है स्किपिंग। मैंने ये 1 से 40 दिन से लगातार इसमें रोपिंग करी है। मेरे पापा ने बांध दिया था क्योंकि ये बार बार निकल जाती थी। देखो उन्होंने कैसे करके रखा, ये हालत हो गई है इसकी। इसने मुझे बहुत बेनिफिट किया है, बहुत ज्यादा। मैंने स्टार्टिंग में करना जब स्टार्ट किया था स्किपिंग, तब मैं 200, 100, 150 मर जाती थी। लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं डेली 1000 कर रही हूँ अभी भी। और मैंने स्टार्टिंग में करना स्टार्ट किया था, मैंने 1 महीने के लिए 2000 करना स्टार्ट किया था। मैं अपने मतलब जो मेरा 30 मिनट का बॉडी वर्कआउट था, उसके बाद स्टार्टिंग में 1000 मैंने एक दिन में एक बार में करना स्टार्ट किया स्किपिंग। फिर 1 महीने के लिए मैंने स्विच करके 2000 करना स्टार्ट कर दिया, और अभी फिर से मैं 1000, 1100 इतनी स्किपिंग करती हूँ अपने वर्कआउट के बाद। फिर इसके बाद मैं अपनी स्ट्रेचिंग करती हूँ, स्ट्रेचिंग के बाद मैं अपना फेस वर्कआउट करती हूँ, जिसका आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो बताना, क्योंकि मेरा चेहरा बहुत बड़ा था स्टार्टिंग से, मैं 55 से ही मोटी थी, इस चक्कर में मेरा चेहरा भी बड़ा था। और फिर मैंने जब अपना फेस वर्कआउट स्टार्ट किया तो मेरा चेहरा भी आप देख सकते हो, बॉडी भी देख सकते हो। और मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किस चीज़ की मिलती थी कि मुझे कपड़े पहनने अपने पसंद के, मैं कपड़े नहीं पहन पाती थी अपने पसंद के। मैं अपने स्लीवलेस पहनती थी तो मेरे हाथ इतने मोटे मोटे गंदे दिखते थे मुझे ये, जब मैं लड़कियों की ये देखती थी ना, तो मुझे लगता था यार मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी दिखाना है ये। तो ये मोटिवेशन चाहिए थी मुझे, आप देख सकते हो ये मेरी मेहनत है। और मुझे अपना बेली बटन चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मेरी कमर दिखे, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं जिसमें मेरी कमर दिखे पतली सी। तो आज मैं वो सब पहन पा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, खुद पे प्राउड फील होता है कि इतनी सारी चीज़ों से निकल के, लेकिन आज मैं कर पा रही हूँ। गाइस अगर मैंने किया है ना तो आप भी कर सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं खाया, रात में मैं ग्रीन टी पी के सोती थी। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर। मैं पानी बहुत पीती थी, अभी भी मैं दिन का 8 से 10 लीटर पानी पी रही हूँ, और मुझे वो बेनिफिट कर रहा है। मेरी स्किन भी इंप्रूव हुई, वरना इतने ज्यादा मुझे पिंपल रहते थे। अभी जो पिंपल है वो आम के है, आम मुझे बहुत फेवरेट है। अगर मुझे रोटी की भूख लगती थी तो मैं बेसन के चीले खाती थी, अभी भी खाती हूँ। ओट्स की रोटी मैंने स्टार्टिंग में खाई, ओट्स और बेसन को मिक्स करके रोटी बनती है, मैंने वो खाई। मैंने रोटी छोड़ दी, लेकिन मैं अपनी डाइट में ऐड करती हूँ डबल प्रोटीन की चीजें खाती हूँ मैं ज्यादातर, जैसे कि सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, चने हो गए, चीला हो गया, सत्तू हो गया। ये सारी जो चीजें होती है प्रोटीन, जब भी कोई मील लेती हूँ, जब भी खाना खाती हूँ, तो ये देखती हूँ कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं, क्योंकि वेट लॉस में प्रोटीन बहुत हेल्प करता है। फ्राइड चीजें बिल्कुल ही छोड़ दी थी मैंने कुछ भी नहीं खाया फ्राइड। इतनी पसंद थी मुझे पाव भाजी। अपनी फेवरेट जो चीजें होती है ना, वो हमको लाइफ में छोड़नी पड़ती है, क्योंकि फेवरेट चीजें ही सबसे ज्यादा नुकसान करती है, चाहे वो फेवरेट इंसान हो या फेवरेट चीजें हो। मुझसे बहुत पूछते हैं कि आपने डाइट फॉलो की, कौन सी डाइट फॉलो की। मैंने किसी से कोई डाइट नहीं ली है, मैंने खुद से ही सारा सब कुछ बनाया है। मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन मैंने सर्च किया, सर्च कर करके गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के कि हाँ ये खाना, ये नहीं खाना है, मैंने वहीं से सब कुछ सीखा है। तो मैं आपको ही बताती हूँ, क्योंकि अगर मुझे लगता है मुझे बेनिफिट हुआ है तो शायद आपको ही बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अपने हिसाब से ही, जो आपकी बॉडी को सूट करे वही करना। सबसे पहले मैं जब सुबह उठती हूँ, उठने के मैं रात में ही, मेरी मम्मी मेरी हेल्प करती है इसमें, रात में ही जीरा पानी मैं फुला देती हूँ। जीरा होता है उसमें, अजवाइन होती है, दालचीनी होती है, कभी कभी उसमें मेथी भी मिला देती हूँ, और अगर मेथी नहीं मिलानी है तो 1-2 जो भी चीजें हैं वो सौंफ मिला देती हूँ मैं। इसको रात में फुलाने के लिए रख दिया, और सुबह जब उठने के बाद उसको गर्म करना है। मैं उसको आई थिंक मैं 1 लीटर करती हूँ, ये 1 लीटर के पानी में मैं गर्म करती हूँ, और उसको थोड़ा सा इतना पीना है कि चाय का तो आपको पता है ना, चाय भी छोड़नी है, चाय नहीं पीनी है, चाय के जितना गर्म होता है ना उतना ही आपको गर्म वो पीना है।
उसके बाद मेरे साथ मेटाबॉलिज्म मेरा बहुत गंदा था, बहुत इफेक्ट किया, मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट किया ये जीरा पानी। इसके बाद हम अपना वर्कआउट करते हैं खाली पेट। मैंने वर्कआउट हमेशा खाली पेट किया है अभी तक। मैं भले ही 2 बजे दोपहर में वर्कआउट करूं, लेकिन फिर भी मैं खाली पेट ही करती हूँ। फिर इसके बाद वर्कआउट करती हूँ मैं कम से कम 2-2.5 घंटे। मैंने स्टार्टिंग में तो 3-3 घंटे का वर्कआउट किया था। अभी मेरा जो वर्कआउट है वो मेरा पार्ट्स में होता है, तो अभी मैं 1.5 घंटे 2 घंटे तक का मेरा वर्कआउट चला जाता है। वर्कआउट के बाद मैं तुरंत ही बाद मुझे प्यास लगती है बहुत ज्यादा, तो मैं प्यास में नॉर्मल पानी की जगह उसमें 2 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर लेके पीती हूँ। नहा के जब मैं पूजा करके आती हूँ मुझे बहुत तेज भूख लगती है। अभी जो मैं खा रही हूँ उसमें मैं लेती हूँ चुकंदर और खीरा और कभी पत्ता गोभी, टमाटर, आम, पपीता, खरबूज अभी चल रहा है, चिमड़ी चल रही है, सारे सीजनल फ्रूट्स मैं खाती हूँ। और ऐसा नहीं कि थोड़ी सी खाने, मैं तो प्लेट भर के खाती हूँ। मैं इतने सारे खा जाती हूँ कि आप लोग बोल नहीं सकते कि मैंने खाए हैं ये। लंच टाइम में मैं ऐसा कुछ नहीं खाती कि बहुत ही अलग से डाइट है, नहीं। आप घर का बना खाओ, जो भी आपके घर पे बनता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि उसमें प्रोटीन कितना है, प्रोटीन की चीजें खानी है। जैसे मैं रोटी नहीं खा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोटी चावल नहीं खा रही हूँ तो मुझे भूख लगी मैं भूखे रह रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत खाती हूँ, प्रोटीन की चीजें ज्यादा खानी है। जैसे कि आपने रोटी नहीं खाई, ठीक है, आपने चावल नहीं खाया, लेकिन घर में दाल तो बनी है ना, दाल डबल खाओ, 2 कटोरे खाओ, भर के खाओ, जब तक पेट ना भर जाए तब तक खाओ। सोयाबीन बनाया, सोयाबीन खूब सारा खाओ, राजमा खूब सारा खाओ, चने खूब सारे खाओ। घर में जो ही बनता है, बेसन का कुछ भी बनाओ, बेसन की चीज़ें ज़्यादा खाओ, सत्तू खाओ। तो ये चीज़ें मैंने ज़्यादा खाई हैं अपने लंच में। अगर मुझे रोटी की भूख लगती है तो मैं ओट्स खाती हूँ, बाजरा खाती हूँ, बेसन के चीले खाती हूँ। फिर इसके बाद मुझे लगती थी क्रेविंग्स नमकीन की, क्योंकि मुझे नमकीन इतनी पसंद थी, मेरा प्यार था नमकीन। मैं रात में लेटे लेटे 12 बजे मस्त टीवी देख के 1 कटोरे नमकीन पेट में रख के ऐसे खाया करती थी। कैलोरीज वगैरह कुछ मेरे दिमाग में, मुझे ये लगता था कि यार मैंने तो सिर्फ 2 रोटी खाई, मैं कैसे मोटी हो रही हूँ। लेकिन मैं ये नहीं देखती थी कि मैं 1 कटोरा नमकीन भर के खा रही हूँ, वो कहाँ जाएगा। तो सबसे गंदी आदत थी मेरी रात में खाने की, जो मैं नमकीन वगैरह खाती थी। और दोपहर में भी मुझे बहुत, खाना खाने के बाद मुझे नमकीन खानी थी। मेरा अभी मन करता है जैसे नमकीन खाने का, तो मैं पता क्या करती हूँ, आप लेना मखाने। मैंने मखाने खाने स्टार्ट किए। मखाना हो गया, मूंगफली हो गई, इनको ना अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लो और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लो, और चने होते हैं पीले वाले वो डाल दिए, पीनट्स डाल दिए और उसका मिक्सचर बनाया। इतना टेस्टी लगता है ना, नमकीन बिल्कुल नमकीन जैसा ही टेस्ट आता है। ये फायदा भी करता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। दोपहर के लंच में मैं अपना दही भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे दही बहुत पसंद है। मैं देखो करती हूँ इंटरमिटेंट। सबसे ज्यादा जो मुझे मेरे वेट लॉस में इफेक्ट हुआ है, बेनिफिट हुआ है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, IMF। मैं जिंदगी भर फॉलो करने वाली हूँ अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि मुझे बेनिफिट की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाती। लास्ट मेरा जो डिनर होता है वो शाम को 6 बजे होता है। मेरे वेट लॉस में शाम को 6 बजे मैं जो खाती थी और खाती हूँ और खाती रहूंगी, वो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। सबसे पहले हम लेते हैं 100 ग्राम पनीर, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। इसको हम क्यूब साइज में सबको काट लेते हैं। थोड़ा सा घी लेके, जीरा वगैरह डाल के उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल दी, थोड़े से मसाले डाल दिए अपने घर में जो भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें अपना पनीर डाला, पनीर को ढक के रख दिया। कढ़ाई में थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद हो जाती है, उसके बाद आप निकाल के देखोगे, हाय इतनी तेज खुशबू आती है, मेरे को तो खाने की भूख लग गई। ट्राई करना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट की। और साथ में आप दही ले सकते हो, सोयाबीन भी ऐड कर सकते हो, शाम को भी चने खा सकते हो, थोड़ी सी इसमें सैलेड ऐड कर सकते हो। शाम को 6 बजे खा लिया। फिर इसके बाद मैं सुबह 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाती। देखो मैं नाश्ता नहीं करती। शाम को 6 बजे के बाद जब आप अपनी ये मील लोगे, उसके बाद आपको आधे घंटे का गैप देना है। फिर इसके बाद आपको पानी ज्यादा पीना है, सबसे ज्यादा पानी फायदा करेगा। मैं दिन में 8 से 10 लीटर पानी पीती हूँ, और शाम के 6 बजे के बाद मैं 4-5 लीटर पानी सुबह पी लेती हूँ और 4-5 लीटर पानी 6 बजे के बाद, जिससे कि मेरे पानी का इंटेक भी पूरा हो जाता है। जब मैंने सर्च किया पानी के कंजम्पशन के बारे में, तब मुझे मालूम चला कि हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी लेना पड़ता है, पीना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें अपने पर 10 kg के हिसाब से 1 लीटर पानी पीना पड़ता है। चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपका बॉडी वेट 50 है, तो आपको 5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। ये मैंने सर्च करने के बाद पता किया था, बाकी मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। तो आप प्लीज सर्च करके ही और पता करके ही अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पी। आपको अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल रखनी है। मैं भी चीट डे करती हूँ, संडे के दिन मैं खाती हूँ वही दाल बाटी, मेरी फेवरेट है। मैंने स्टार्टिंग में बस 2 महीने के लिए छोड़ी थी, फिर उसके बाद मैं अभी भी खाती हूँ। संडे को मेरे को दाल बाटी चाहिए, मैं संडे का वेट ही करती हूँ दाल बाटी के लिए। यही सारी चीजें हैं जो आपको बेनिफिट करेंगी। अगर मुझे करी है तो आपको भी करेंगी। अगर आपको और भी कुछ सवाल हो अभी भी, कि कैसे कुछ अगर रह गया हो, मैं नहीं बता पा रही हूँ, या फिर आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैं उस पर वीडियो प्रॉपर बना दूंगी, एक्सरसाइज की प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, या फिर कोई भी क्वेश्चन करना हो, स्पेशल रेसिपी जाननी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करना। सो गाइस, थैंक यू सो मच।